ये जो आप देख रहे हैं ये टाटा सर्विस सेंटर की DEF टैंक्स एंड टाटा हैरियर में अभी हम लोग DEF फिल कर रहे हैं। ये बूट में राइट हैंड साइड पे कैप होता है, उसे खोल के यहाँ फिल किया जाता है। DEF फुल करा लिया है एंड डीजल भी फुल करा लिया है। रेंज वगैरह ट्रिप मीटर्स वगैरह सब कर दिए 0 एंड हम चल पड़े हैं ग्रेटर नोएडा टू आगरा एक्सप्रेसवे पे। इस रास्ते पर मैं पहले भी ट्रैवल कर चुका हूँ, तो मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा अलॉन्ग विद दी टोल कॉस्ट्स। तो ये हमारा पहला टोल प्लाज़ा पड़ रहा है जिसे कहा जाता है जेवर टोल प्लाज़ा। तो आइए बताता हूँ मैं आपको उसका टोल रेट। और यहाँ पर हमने अपना खुद का फास्टैग लगाया हुआ जो उस गाड़ी के साथ आया था किसी बैंक से लिंक था, बट हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं पेटीएम वॉलेट से लिंक्ड, इसलिए हम लोग उसको होल्ड करके रख रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है स्कैन करने में, इन एनी केस हो जाता है, कोई इशू नहीं आता। और ये है हमारा जेवर टोल जिसपे हमारा टोल टैक्स जो कटा हुआ है 125 रुपीज़ का वन साइड। इस एक्सप्रेसवे की लिमिट भी मोस्टली एक्सप्रेसवे तरह 100 ही है अभी भी, ऑल्दो मेरे को लगता है कि 120 ईज़िली हो सकती है, हम लोग कैरी कर सकते हैं, बट इन एनी केस अभी 100 ही है। तो हम लोग भी 100 पे ही क्रूज सेट करके लगातार चल रहे हैं क्योंकि हमें इस ट्रिप पे बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी टाटा हैरियर से निकालनी थी। और अब हमारा आ चुका है सेकेंड टोल, ये है हमारा मथुरा का टोल एंड मैं आइए बताता हूँ मैं आपको इसका भी टोल रेट। और इस टोल पर हमारा लगा है 160 रुपीज़, वो भी वन साइड। सो अभी जेवर पे 125 एंड मथुरा पे 160। अगर कि आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोग इस एक्सप्रेसवे पे कहीं पे रुक के थोड़ा पेट पूजा कर लें, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि मथुरा टोल के बाद 15 to 20 मिनट्स के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपका रेस्टिंग एरिया है जहाँ पे ये बिकानो, आपका कोस्टा कॉफ़ी वगैरह हैं। और बिकानो पे आप खाना खा सकते हैं, यहाँ पे रेट्स भी रीजनेबल है और टेस्ट भी अच्छा है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पाव भाजी खाई थी जिसका टेस्ट बहुत ही औसम था। चलिए चलते हैं, चलिए बढ़ते हैं अपनी गाड़ी की तरफ और दिखाते हैं आपको आउटर लुक जिस गाड़ी से हम ट्रैवल कर रहे हैं जो कि हैरियर है। तो ये है हैरियर का डार्क एडिशन, टॉप मॉडल नहीं है, इसमें सनरूफ नहीं आती है, बट आई थिंक फॉर द प्राइस बहुत रीज़नेबल गाड़ी है, आपको सारे ज़रूरत के फीचर्स ऑफर कर देती है। कीलेस एंट्री एंड आपका क्रूज़ कंट्रोल, और ऑल्दो ये ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल है, लेकिन मैनुअल चलाने का भी अपना अलग मज़ा है। ये हम आ चुके हैं अपने थर्ड टोल पे जो कि है फाइनली आगरा का टोल। और यहाँ पर भी जो है हमारा जो टोल डिडक्ट होता है वो होता है ₹145 का। सो अगर आप प्लान कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा टू या दिल्ली टू गाज़ियाबाद टू आगरा आने का, तो आप मान के चलिए कि आपको जो टोटल कॉस्ट है तो टोल की वो लगेगी 430 रुपीज़। अब यहाँ से एक रोड है जो कि आगरा के अंदर जाती है और एक रोड है रिंग रोड, और आप कह सकते हैं आगरा को बाईपास करके जाती है। तो वहाँ पे एक हमारा छोटा सा टोल और कटेगा अगर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी वो टोल आता है तो मैं आपको उसकी भी कॉस्ट बताता हूँ। तो बाय द वे जो मैं आपको टोल कॉस्ट बता रहा हूँ एक बार मैं फिर से कंफर्म कर देता हूँ कि ये वन साइड है। अगर आप 24 आवर्स के विदिन दोबारा ही लौटते हैं तो सेकंड टाइम आपका जो टोल कटेगा वो जस्ट हाफ हो जाता है। ये आ गया हमारा रेहान तलन का टोल जो मैंने आपसे बताया था, और ये कटता है आपका मात्र 40 रुपीज़ का। ये पहला टोल है मेरी लाइफ में जहाँ मैंने पहले वुमेन स्टाफ देखा था। अब तो वह काफ़ी जगह हो गया, बट ये मेरा पहला एक्सपीरियंस हुआ था यहाँ पे। ये अब हम लोग आगे से लेफ़्ट मुड़ जाएंगे एंड यहाँ से हमारा चालू होता है आगरा टू लखनऊ एक्सप्रेसवे। अच्छा,
अच्छा, यहाँ पे डिफरेंस दोनों एक्सप्रेसवेज में ये है कि जहाँ पे आप ग्रेटर नोएडा से एंटर करते हैं तो आप पहले जेवर, फिर आप मथुरा एंड फिर फाइनली आप आगरा टोल प्लाजास पे रुकते हैं, एक एक करके टोल पे करते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसको इतने अच्छे से मैनेज किया गया है कि आप एक बार आप आगरा की साइड से लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एंटर करेंगे तो आप टोल प्लाजा पे आपकी एंट्री हो जाएगी। फिर बीच में जो जो शहर आते जाएंगे, अगर आपको किसी शहर में बीच में ही कहीं एग्ज़िट लेना है तो उसकी एक अलग से सर्विस रोड चालू कर दी गई है, या फिर उसे आप स्लिप रोड कह सकते हैं, और वहाँ पे आपका फिर आपका टोल कटेगा। तो मेन एक्सप्रेसवे जो है आपका 6 लेन एक्सप्रेसवे, मेन रोड के बीच आपका कोई टोल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं अभी आगरा से चढ़ गया हूँ और मुझे एंट्री मिल गई है, और उसके बाद अब मैं सीधे अगर लखनऊ उतरूँगा तो मेरे को 300+ किलोमीटर्स में कहीं भी टोल्स के लिए नहीं रुकना पड़ेगा, सीधे लखनऊ की एग्ज़िट पर रुकना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा लगा कि आपको बार बार रुकना नहीं पड़ेगा, और आपकी एवरेज पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। एवरेज आपका अच्छा आता है गाड़ी का। प्लस रोड्स जो हैं यहाँ की, वो रोड्स बेटर हैं आगरा वाले एक्सप्रेसवे से, ग्रेटर नोएडा का आगरा एक्सप्रेस है, और वो पूरी सीमेंटेड थी, और ये आपकी रेगुलर रोड है बट और अच्छे से मेंटेन भी है। इस पर आप कभी ना कभी देखेंगे कोई ना कोई कहीं ना कहीं मेंटेनेंस का वर्क चलता ही रहता है, तो इसे बिल्कुल अप टू डेट रखा जाता है। अब इन एक्सप्रेस की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि इनमें व्यूज़ एज सच नहीं होते हैं, क्योंकि ये कोई पहाड़ी इलाके तो है नहीं, प्लेन्स ही हैं। तो आसपास या तो आपके खेत होंगे या फिर आपकी कुछ घाटियाँ वाटी टाइप्स हो जाएंगी, थोड़ी बहुत जगह वो भी। तो आप थोड़े बोर हो जाते हो यहाँ पे ड्राइव करते हो। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप अपने साथ एक अच्छी प्लेलिस्ट, या आपके साथ ऐसे लोग हैं जो आपसे कॉन्वर्सेशन करते रहें, नहीं तो आपको नींद आएगी और जर्नी बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी। ऑल्दो मैं आपको इस जर्नी के एंड में दिखाऊंगा कि कितना हमारा फ्यूल लगा और क्या एवरेज दिया गाड़ी में, बट मैं आपको फिर भी एक एस्टिमेट दे देता हूँ कि हम लोग को गाज़ियाबाद टू आगरा चढ़ने में आने में यहाँ पे 2 बार्स ख़त्म हो गए थे डीजल के, एंड गाड़ी का कंप्लीट फ्यूल टैंक 50 लीटर्स का है। एंड आपका जो ब्लॉक दिखाता है वो 10 ब्लॉक्स दिखाता है जब आपका डीजल फुल करते हैं, तो उसमें से 2 ब्लॉक जा चुके थे। बट फॉर बीइंग अ डीजल कार, एवरेज अभी तक हमारी उम्मीद से अच्छा ही निकल रहा था। अभी तक तो फिर भी थोड़ी रोशनी थी, अब धीरे धीरे अंधेरा होने लगा है, तो हमने स्विच ऑन कर लिया है हेडलाइट्स अपनी हैवियर की। बाय द वे, इसमें थोड़ी आफ्टर मार्केट LEDs लगाई गई हैं, तो मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता पाऊँगा कि हैरियर की एक्चुअल हेडलाइट की परफॉर्मेंस कैसी है, बट इन एनी केस LEDs लगाने के बाद भी परफॉर्मेंस इतनी थी कि हम लोग को किसी भी और चीज़ की ज़रूरत या किसी और लाइटिंग सेटअप की ज़रूरत नहीं लग रही थी। लखनऊ एक्सप्रेसवे, आगरा टू लखनऊ एक्सप्रेसवे पे जहाँ भी क्रॉसिंग्स आती हैं वहाँ पर आपको ऐसी लाइट्स दिख जाती हैं। इसके अलावा लेकिन पूरा जो हाईवे है उस पर कहीं और लाइट्स नहीं है, सिर्फ क्रॉसिंग्स और ब्रिजेस पे आपको मिलेंगी, और गाइड करने के लिए आपको साइड में रिफ्लेक्टर्स मिल ही जाते हैं। बट ऐसा कोई इशू होता नहीं है, क्योंकि ऐसा है आपकी लाइट्स जो है कार्स की वो इतना तो रोड्स को इल्यूमिनेट कर देती हैं कि आपको कोई इशू ना हो। जैसे आप देख रहे हैं ये डिफरेंट क्रॉसिंग्स आती जा रही हैं, डिफरेंट बीच में जो आपकी सिटीज़ पड़ रही हैं उनकी, तो वहाँ पे लाइटिंग अच्छी खासी है। और जैसे कि आप देख सकते हैं इस टाइम 100 पे हमने क्रूज़ लगा रहा था, और टाटा हैरियर में एक्चुअली में 3 मोड्स आते हैं, इको, सिटी एंड स्पोर्ट, और हम रेगुलरली जो ड्राइव कर रहे हैं वो इको में ही कर रहे हैं टू गेट जो बेस्ट पॉसिबल फ्यूल इकोनॉमी ऑन दिस ट्रिप। क्योंकि हम लोग को एक बार चेक भी करना था कि एक बड़ी गाड़ी जिसमें 2 लीटर से ऊपर का डीजल का इंजन है, वो अगर हम लोग 100 पे चलाते हैं तो कितना फ्यूल इकोनॉमी देती है। ये हम लोग एंटर हो गए हैं आगरा टू लखनऊ एक्सप्रेसवे के एयर स्ट्रिप पे। ये वो पार्ट है जो एकदम स्ट्रेट है, और ये बीच में जो आप बैरियर्स देख रहे हैं कंक्रीट के, ये भी रिमूवेबल हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी लैंडिंग्स यहाँ पे हमारे एयरक्राफ्ट्स लैंड हो सकते हैं।
ये बहुत अच्छी चीज़ है जो कि हमारी सरकार ने इन एक्सप्रेसवे पे बनाई है, क्योंकि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी ये एयर स्ट्रिप्स यूज़ करी जा सकती हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये आ गया है हमारा फाइनली लखनऊ का एग्ज़िट। अब मैं आपको बताता हूँ कि आगरा टू लखनऊ आने में हमारा टोटल कितना टोल लगता है। और यहाँ हमारा जो लगा है वो 655 रुपीज़ का टोल वन साइड का। वही अगर आप 24 आवर्स में कम बैक करते हैं तो आपका सेकंड टाइम जो टोल कटेगा वो जस्ट हाफ हो जाता है। बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट है, बट ठीक है। और जिस हिसाब से एक्सप्रेस वे मेंटेन किया गया है और जिस स्पीड से आप इसको कवर करते हैं वो वर्थ इट है। इन एनी केस इस वाले एक्सप्रेस वे का भी जो स्पीड लिमिट है वो 100 ही है, बट जैसे मैंने कहा मुझे लगता है कि 120 हो सकती है, क्योंकि बहुत अच्छा मेंटेन्ड हाईवे है, एक्सप्रेस वे है। लखनऊ पे अपना टोल टैक्स पे करके अब हम लोग कर रहे हैं एग्ज़िट एक्सप्रेसवे से। अब हमें जाना है नेक्स्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ना है, और उसको पकड़ने के लिए हम लोग को लखनऊ शहर से थोड़ा अंदर से होकर के जाना पड़ेगा। एंड चलिए आपका बाग पे जो भी थोड़े बहुत विजुअल्स देखेंगे वो अंदर लखनऊ सिटी के ही हैं, और हमारा रात का डिनर का जो हॉल्ट होगा वो भी यहीं ही होगा। तो मैं आपको उस जगह को भी दिखाता हूँ, और चलिए चलते हैं। ये हमारा जो है फेमस आ गया है आलमबाग, जहाँ से हम लोग राइट ले लेते हैं। आज तो कम ट्रैफिक है भैया, पहली बार है जो इतना करीब पहुंच गए हम रोड में, मतलब मैं पहुंच गया हूँ रोड पे। मुझे ये लखनऊ की जो अंदर की रोड्स हैं काफ़ी सुंदर लगती हैं लाइटिंग सेटअप की वजह से, और मैंने अपने पहली बार ये ऐसा लाइटिंग सेटअप लखनऊ में ही एक्सपीरियंस किया था काफ़ी साल पहले। उसके बाद मैंने और शहरों में देखा। चलिए अब हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं अपने डिनर डेस्टिनेशन पे। वहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि अभी तक हमने कितने किलोमीटर्स कवर किए हैं। चलिए देखते हैं। तो ये रहा हमारा ओडो, और जो हमारी ट्रिप रही है वो ट्रिप रही है हमारी 572.4 किलोमीटर्स की, जिसमें कि हमारा एवरेज निकला है 20.5 किलोमीटर्स पर लीटर का। एंड अभी भी 4 बार्स बची हैं हमारी डीजल की। ये रहा हमारा खाने का डेस्टिनेशन, जिसे कहते हैं पंजाबी ढाबा। ये एक्चुअली मेरे भाई का रिकमेंडेड प्लेस है, जहाँ पे बहुत अच्छा नॉनवेज मिलता है। तो ये रही हमारी कुछ रोटी, ये आ गया हमारा हांडी चिकन। चलिए खाते हैं और फिर निकलते हैं आगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा लेट भी हो रहा है। यहाँ से जो है ड्राइविंग सीट पर मेरा भाई आ गया, और मैं आ गया हूँ पैसेंजर साइड वाली सीट पे, क्योंकि मेरे भाई को भी एक्सपीरियंस लेना था कि कैसे हैरियर लगती है चलाने में। और मेरा भाई ओन करता है टाटा की पंच टॉप मॉडल। तो चलाने वाइज में उसने बोला कि उसको साइज़ के अलावा बाकी काफ़ी चीज़ें टाटा पंच से सिमिलर ही लगी। हाँ, इंजन डीजल इंजन बड़ा है, पावर ज़्यादा है, बट फिट एंड फिनिश गाड़ी की और क्वालिटी वाइज और जो सस्पेंशन सेटअप है वो बहुत रिमार्केबल लगा उसे। एंड बीइंग अ टाटा ओनर हिमसेल्फ वो अच्छे से बता सकता है कि टाटा की गाड़ियों का जो सस्पेंशन है वो एक्चुअली में बहुत अच्छा है। चलिए आ गया हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की एंट्री। कार को हम अभी भी 100 की स्पीड पे ही क्रूज़ कर रहे हैं इको मोड में। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अभी आगरा टू लखनऊ या फिर ग्रेटर नोएडा टू आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा खाली मिलता है। बट इन एनी केस रोड्स न्यू हैं, अच्छी हैं, बट स्टिल कंपैरिजन में मुझे आगरा टू लखनऊ एक्सप्रेसवे ही ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि उसके जो जॉइंट्स हैं वो आपको फील नहीं होते हैं। यहाँ पे आपको जॉइंट्स बहुत ज़्यादा फील होते हैं। गाड़ी में आप हल्का सा बम्प फील करते हो, गाड़ी उछलती है। स्पेशली एक एसयूवी जो होती है वो ज़रूर थोड़ा आपका वो उसमें मूवमेंट होता है, आपको प्रॉपर फील होते हैं ये थर्ड्स और या फिर जो जॉइंट्स होते हैं।
इस एक्सप्रेसवे पर भी लाइटिंग का कोई ऐसा इशू नहीं है। इस पे भी एक हमारी ए स्ट्रिप आती है, जैसे हमारी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे आती है। ये आप देख सकते हैं, जैसे ये भी पूरा एकदम स्ट्रेट है। राइट साइड में आप देख सकते हैं कि हमारे कंक्रीट बैरियर्स है जो कि रिमूवेबल हैं। तो ये भी एक इमरजेंसी एयर स्ट्रिप है हमारी एक्सप्रेसवे के जस्ट बीचों बीच। और इस एक्सप्रेसवे पे भी जहाँ पे क्रॉसिंग है वहाँ पे लाइट है, बाकी जगह पे रिफ्लेक्टर्स हैं आपको गाइड करने के लिए। अभी एज द मूवमेंट जब मैं गया था, जो कि मार्च में था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉपेजेस के ऑप्शंस नहीं हैं या बहुत ज़्यादा वैसे ऑप्शंस नहीं है। तो अगर आपको कुछ खाना पीना है तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप लखनऊ में ही खा लें। और ये रात में आप देख सकते हैं हमारी जो LEDs चेंज है उनका थोड़ा सा रिस्पॉन्स कैसा है। मुझे लगता है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और अब हम आ चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन की एग्ज़िट, जो कि है आज़मगढ़ की तरफ। आइए इसका भी टोल पार करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ इसकी टोल कॉस्ट। एंड हम लोग को जो पूर्वांचल पे एंट्री करने के बाद लखनऊ की साइड से जो एग्ज़िट हम अब आज़मगढ़ कर रहे हैं, उतने डिस्टेंस का जो टोल कॉस्ट है वो पड़ता है 450 रुपीज़ वन साइड। एंड पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लिमिट जैसे मैंने बताया इसकी भी 100 ही है, बट 120 करी जा सकती है। क्या पता फ्यूचर में ये लोग 120 कर भी दें, क्योंकि हमारा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छे से डेवलप करा जा रहा है ऑल ओवर द इंडिया। अब हम लोग एग्ज़िट ले रहे हैं। इसके बाद जो है आपका बेसिकली हम लोग अपने शहर के अंदर एंट्री कर जाएंगे, जो कि आज़मगढ़, और हमें अपने गांव जाना है। गांव या शहर जो है अभी हमारा बिलरियागंज, उधर जाना है, जिसमें थोड़ा बहुत टाइम और लगेगा। बट रात का टाइम है तो ज़्यादा कोई व्यूज़ है नहीं। बट इन एनी केस रिस्पॉन्स आप लाइटिंग का देख सकते हैं। कार का रिस्पॉन्स जो था हमारा आते टाइम हम गाज़ियाबाद टू आज़मगढ़ बहुत अच्छा रहा। फुल टाइम कार नहीं, सिर्फ और सिर्फ इको मोड पे चली और 100 पे ही चली, और हमने क्रूज़ सेट कर दिया था। ज़्यादा एफर्ट्स लगे नहीं, और चलाने के मामले में गाड़ी में बिल्कुल भी हमें थकावट नहीं लगी, ना मुझे ना मेरे भाई को। और गाड़ी का जो एक्सपीरियंस ओवरऑल रहा वो बहुत अच्छा रहा। AC एकदम चिलर है, सस्पेंशंस बहुत अच्छे हैं, इंजन में जान बहुत है। इनफैक्ट इको मोड में ही इस कार में इतनी पावर है कि आपको सिटी या पावर मोड लगाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। ये ही वन साइड की ट्रिप की डिटेल्स। अब हम कल शुरू करेंगे रिटर्न जर्नी, और फिर एक बार एंड होने के बाद देंगे आपको पूरी ट्रिप की समरी। बाय।